इन दिनों जलगांव सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और दलालों के एक के बाद एक सनसनीखेज कारनामे सामने आ रहे हैं। रोगियों के नाम पर, उनके जख्मों के दाम पर, यहाँ तक के जो विकलांग बांधव है उन्हें भी नहीं छोड़ा इन लालची डॉक्टरों ने। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि जो विकलांग होते हैं उनमें दिव्य शक्तियाँ होती है, तो उन्हें विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग कहा जाना चाहिए। वही दूसरी ओर सरकारी अधिकारी और डॉक्टर शर्मनाक ढंग से इन दिव्यांग भाइयों से विकलांग प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगते हैं। इंडिया आप तक को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर जलगांव जिला सरकारी अस्पताल में हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने कैद की कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे साफ पता चलता है कि विकलांगों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए डॉक्टर तो डॉक्टर, चौकीदार, दलाल और यहाँ तक के पंटरों को भी हिस्सा देना होता है, वो भी हकीकत वाले विकलांगों को, न के फर्जी। अब इन्हें ही देखिए, ये डॉक्टर साहब किस तरह से टेबल के नीचे वाली कहावत को सही सिद्ध कर रहे हैं और इस अधर्म में उनका साथ दे रहा है उनका एक धर्म नामक पंटर, जिसको डॉक्टर साहब खुद का असिस्टेंट बताते हैं, मगर न तो ये डॉक्टर है न ही आधिकारिक तौर पर चपरासी। फिर भी डॉक्टर साहब उसी के सुरक्षित हाथों से विकलांग माधव के दिए हुए 1800 रुपया ऐंठ रहे हैं। जब इस संदर्भ में डॉक्टर से पूछताछ की गई तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही मासूमियत से बताया कि ये पैसा उनकी पत्नी ने उनके लिए भेजा था। मैडम पैसे दिले, मी अजून घरी पण गेलो माझे गुपचूप काय दिले नाही? हा मला तेच कळत नाही ना। त्याने बाहेरून पैसे घेतले, माझ्या समोर घेतले आणि ती सुद्धा रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे। त्याने बाहेरून ज्या हँडिकॅप कडनं पैसे घेतले 1800 रुपये त्याने तिथून घेतले, त्यातून 100 रुपये त्याने त्या सिक्युरिटी गार्डला दिले आणि त्यातून काहीतरी पैसे त्याने वेगळ्या खिशात ठेवले आणि त्यातले बाकीचे पैसे तुम्हाला दिले आणि तुम्ही आता सांगताय की माझ्या मिसने त्याला पैसे दिले। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनकी पत्नी ने भेजा हुआ पैसा पंटर इतना चोरी छिपे टेबल के नीचे क्यों डाल रहा है? क्या सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी तरह का अनावश्यक कैश व्यवहार ऑफिस में जरूरी है? इन सब सवालों के जवाब तो वही फेल हो गए थे जब हमारे कैमरे में पंटर द्वारा एक विकलांग भाई के हाथों 1800 रुपए में से 100 चौकीदार को दिए गए। खैर, बाकी बचे हुए डॉक्टर के ड्रावर में पैसे डाले गए। जब इस संदर्भ में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर किरण पाटिल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विषय पर संबंधित डॉक्टर को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर यकीनन कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साधारणतः शासनाची मी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून शासनाची अशी भूमिका आहे की जे काय अपंग व्यक्ती त्यांना सन्मानाने वागवलं पाहिजे, त्यांची कुठली हेळसांड होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतो। मी स्वतः त्या हँडिकॅप बोर्डात बसतो दर बुधवारी। जर काही चित्रीकरण झालं याच्यात त्या डॉक्टर जे संबंधित आहे, जे काही दिसतं चित्रीकरणात, ते जर यात काही संबंधित आहे त्यांना एक खुलासा मागवण्यात येईल, शो कॉज नोटीस देईल। त्यानंतर मग त्यांच्यावर उचित ते काय आपण कारवाई करू, त्यांना एक तर त्या हँडिकॅप बोर्डातून बंद करू किंवा त्यांचं एक्सप्लेनेशन जर आपल्याला वाटलं की बाबा व्यवस्थित आहे तर मग त्यांना समज देऊन पुढच्या वेळेस अशी गोष्ट होणार नाही याची आपण खबरदारी घेऊ। कैमरामैन चेतन गावंडे के साथ सुनील भोले की रिपोर्ट, इंडिया आप तक के लिए।